बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। कृपया इसके वीडियो लाइक और शेयर कर लें और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग एक जो धार्मिक कथाएं जो आपको सुनाते हैं, विचित्र विचित्र कथाएं, उसमें एक प्रसंग आज हम सुनाते हैं। प्रसंग ये है कि साधु संत क्यों पहनते हैं खड़ाऊं। खड़ाऊं पहनने के पीछे क्या है? क्या केवल धार्मिक मान्यता ही है या इसका कोई स्वास्थ्य से भी जुड़ा प्रसंग है? कुछ इस चीज को हम आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि साधु संत क्यों आज भी पहन रहे हैं। ऋषि मुनि पहनते थे, आज के भी जो साधु संत हैं वो पहन रहे हैं। और आश्रमों में जो है वो खड़ाऊं आपने देखा होगा, चरण पादुका भी आप इसे कह सकते हैं। खड़ाऊं मुख्य रूप से लकड़ी से बनती है। इसे चरण पादुका, पदत्राण आदि नाम से भी पुकारा जाता है। माना कि आजकल चरण पादुकाओं या खड़ाऊं का प्रचलन कम हो गया है, लेकिन साधु संतों में आज भी चरण पादुकाओं या खड़ाऊं का प्रचलन है। इसका कारण आध्यात्मिक के साथ साथ यह भी माना जाता है कि खड़ाऊं पहनने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कई तरह के इससे लाभ मिलते हैं स्वास्थ्य संबंधी। रामायण में भी चरण पादुका का उल्लेख मिलता है। पिता दशरथ की आज्ञा मान राम अपने भाई लक्ष्मण और भार्या जानकी के साथ जब वन चले जाते हैं और पिता दशरथ राम के वियोग में प्राण त्याग देते हैं, यह समाचार ननिहाल में जब राम के भाई भरत को मिलता है तो वे अयोध्या दौड़े दौड़े आते हैं। राम के वनगमन का संवाद सुनकर बहुत दुखी होते हैं। पिता का अंतिम संस्कार संपन्न करने के बाद वो राम को मनाने अयोध्या से चित्रकूट चल पड़ते हैं। सोचते यही हैं कि वहां से उनको लौटा लाएंगे, उनका राज्याभिषेक कर देंगे। इसीलिए वो राज्याभिषेक की सारी सामग्री भी लेकर वहां जाते हैं। तो जब उनसे मिलते हैं राम से और आग्रह करते हैं कि भाई भैया आप लौट चलो अयोध्या और आप ही वहाँ का शासन संभालो। राम जब उनका आग्रह नहीं मानते, वो कहते हैं कि उनके लिए पिता का आदेश ही सर्वोपरि है और भरत को चाहिए कि अब वही राजपाट जो है, राज का कामकाज जाकर अयोध्या में संभालें। जब नहीं मानते राम तो इस पर भरत कहते हैं कि भैया मुझे कुछ आधार तो दीजिए जिसके आधार पर मैं आपके आशीष से राज्य का जो वहां पर संभाल सकूं अयोध्या में। भरत के आग्रह से राम अपनी पादुकाएं भरत को देते हैं। उन्हें ले भरत अयोध्या वापस आते हैं और पादुकाओं को श्रद्धापूर्वक सिंहासन पर स्थापित करके अयोध्या नगरी से कुछ दूर नंदीग्राम में जाकर तपस्या करने लगते हैं। वैदिक काल के ऋषि मुनियों ने जो है से लेकर अब तक के साधु संतों में लकड़ी की बनी खड़ाऊं का प्रचलन है। आपने स्वामी रामदेव को भी खड़ाऊं पहने देखा होगा। खड़ाऊं का जो चलन है वो लाखों साल पहले वैदिक काल में ये हो गया था। ये तब से चली आ रही है। यद्यपि अब इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है। खड़ाऊं पहनने के पीछे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी हैं। खड़ाऊं पहनने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कई तरह की शारीरिक परेशानियां, व्याधियां जो है दूर होती हैं। खड़ाऊं से होने वाले लाभ को ऋषि मुनियों ने वर्षों पहले जान लिया था। साधु संतों के चरणों में चरण पादुका या खड़ाऊं को देखकर लोगों के मन में अवश्य ही विचार आया होगा कि आखिर वे इन्हें क्यों पहनते हैं। देखा जाए तो इन्हें पहनने के पीछे वैज्ञानिक कारण है, जिसके बारे में वर्षों पूर्व हमारे यहाँ के साधु संतों ने जान लिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, वैज्ञानिकों ने जिसका प्रतिपादन किया है, उसे हमारे ऋषि मुनियों ने काफी पहले समझ लिया था। उस सिद्धांत के अनुसार शरीर में प्रवाहित हो रही जो विद्युत तरंगे हैं, शरीर में विद्युत तरंगे प्रवाहित हो रही हैं जो, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी द्वारा सोख ली जाती हैं। कहते हैं कि यह प्रक्रिया अगर लगातार चलती रहे तो शरीर की जो जैविक जीवनी शक्ति है, जैविक शक्ति, वह समाप्त हो जाएगी। इसी जैविक जीवनी शक्ति को बचाने के लिए
हमारे पूर्वजों ने पैरों में खड़ाऊ पहनने का जो है वो चलन किया। तो ये ताकि शरीर की जो विद्युत तरंगे हैं वो पृथ्वी उनको सोख न सके। अब शक्ति के साथ संपर्क, पृथ्वी से सोखने वाली जो शक्ति है इसको, जीवनी शक्ति को, उससे पैरों का सीधा संपर्क ना हो सके, खड़ाऊ रहेगी, वो बीच में आवरण बन जाएगी एक तरह से। इसी सिद्धांत के आधार पर खड़ाऊ पहनी जाने लगी। इससे जुड़ी धार्मिक मान्यता के अनुसार उस समय चमड़े का जूता कई धार्मिक सामाजिक कारणों से समाज के एक बड़े इसके ये स्वीकृत नहीं था, ये आप वहां नहीं पहन के जा सकते थे जूते चमड़े के। तो इससे क्या हुआ कि इसके बाद खड़ाऊ प्रचलन में आया। खड़ाऊ में पहचान बन गई साधु संतों की, ऋषि मुनियों की, और इनका उन्हीं के स्वरूप के साथ ये जुड़ गया, उनका एक जैसे ये पहचान बन गई उनकी। ये जो है खड़ाऊ के अतिरिक्त काठ की एक और वस्तु जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है वह है काठ का पीढ़ा या पाटा। पीढ़ा या पाटा आपने गांव में जो रहे हैं वो देखे होंगे, शहरों में तो ड्राइंग टेबल आ गई। भले ही शहर में डाइनिंग टेबल आ गई हो, लेकिन गांव में अब भी पीढ़ा या पाटा से पर बैठकर भोजन करने की प्रथा है। उसमें होता क्या है कि भोजन जो है लकड़ी की एक चौकी में रखा जाता है और भोजन करने वाला पाटे पर बैठकर भोजन करता है। इससे क्या होती है कि भोजन जो है भोजन करते समय शरीर का पोस्चर जो है, उसका जो बैठने की जो एक मुद्रा है वो सही रहती है, और चौकी पर भोजन करने से और भी कई फायदे हैं, कई तरीके के बदलाव आते हैं उसमें। तो ये एक प्रथा ये भी है कि काठ का वहां भी एक प्रयोग है चप्पलों में, इनमें खड़ाऊ में तो है ही। खड़ाऊ को सिर्फ धर्म से नहीं जोड़ा जाता है, ये अगर ऐसा हम जोड़ते हैं तो गलत है। यजुर्वेद में इसका उल्लेख हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है कि इसको पहनने से कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होते हैं। यजुर्वेद में उल्लेख है कि खड़ाऊ पहनने से कई तरह की बीमारियों से शरीर की रक्षा होती है। खड़ाऊ शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से रखते हैं, और खड़ाऊ पहनने से मानसिक और शारीरिक थकान दूर होती है। इसे पहनने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है और मानसिक तनाव नहीं होता। रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और मजबूत बनती है, जिससे स्लिप डिस्क होने का कोई खतरा नहीं रहता है। खड़ाऊ पहनने का मुख्य लाभ ब्रह्मचर्य के रूप में मिलता है। इसका अनुभव खड़ाऊ पहनकर किया जा सकता है। यह लाभ खूंटी वाली खड़ाऊ से होता है। आपने देखा होगा खूंटी वाली खड़ाऊ जो होती है, अंगूठे और अंगुली के बीच में खूंटी रहती है, वही उसका आधार होती है, उसी के आधार पर वो टिकी रहती है पैरों में। तो ये खूंटी जो है अंगूठे और पास वाली अंगुली के बीच रहती है। यही खड़ाऊ पहनकर चलने में सहायक होती है। ये जो खूंटी होती है, इसके चलते इस खूंटी से लगने वाली नर्व पर दबाव पड़ता है, सिरा पर दबाव पड़ता है, जिससे भी बहुत लाभ होता है। अंगूठों पर पड़ने वाले दबाव से पाचन क्रिया ठीक रहती है। अगर किसी की नाभि खिसक गई हो, अक्सर खिसक जाती है, कुछ लोगों की नाभि हट जाती है अपनी जगह से, तो उनको क्या करना चाहिए कि रोज सुबह कुछ कदम खड़ाऊ पहन कर चलें। इससे क्या होगा कि उनको इस बार बार होने वाली जो मुसीबत है, कष्ट है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। पादुकाएं अनेक प्रकार की होती हैं, तरह तरह की लकड़ियों से बनती हैं, जिनका शरीर पर अलग अलग तरह से असर होता है। आम की लकड़ी से बनी जो पादुका या खड़ाऊ है वो धार्मिक कार्यों में पहनी जाती है। यज्ञ आदि आप जब कर रहे होते हैं साधु संत, तो वो इसी लकड़ी से बनी पादुकाएं या खड़ाऊ पहनते हैं। इन्हें पहनने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर हो जाता है। जो क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो मस्तिष्क को तरोताजा रखता है, ये इस तरह का प्रभाव। इसके साथ ही तंत्रिका तंत्र मजबूत बनता है। सागौन की लकड़ी से बनी हुई खड़ाऊ जो है मजबूत होती है। इन्हें पहनने से शरीर का तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है इससे।
नीम की लकड़ी से बनी खड़ाऊं पहनने से शरीर के जीवाणु, जो बीमारियों के जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और इन्हें पहनने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है। बबूल की लकड़ी की बनी खड़ाऊं से हड्डियां मजबूत बनती हैं और बबूल से बनी इससे इन्हें पहनने से अच्छा शरीर का संतुलन सुधरता है। पीपल की लकड़ी से बनी खड़ाऊं पहनने से शरीर का रक्त प्रवाह सुधरता है। इससे त्वचा संबंधी रोग भी दूर होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि खड़ाऊं का मतलब क्या होता है। खड़ाऊं को आप लकड़ी की चप्पल भी कह सकते हैं। और खुली खूंटी वाली जो खड़ाऊं के अतिरिक्त पट्टे वाली खड़ाऊं भी होती है, जो आम लोग पहनते हैं, जिसे पहनने में सुविधा भी होती है। खूंटी वाली चप्पल पहन करके चलना बहुत कठिन है, माने बहुत संभालने में उसमें शक्ति लगती है। और ये जो पट्टी वाली है, इसमें जीन या रबड़ की मोटी पट्टी लगी रहती है, जिसके सहारे पांव खड़ाऊं में अटके रहते हैं। तो ये है इसका ये खड़ाऊं का चलन वैदिक काल से चला आ रहा है। जैसा कहते हैं, एक जमाना था जब जूते चप्पल बनाए जाते थे पेड़ की छालों वालों से, तब तो वो चलता था। किसी जमाने में हर भारतीय के पाँव में दिखने वाली खड़ाऊं अब साधु संतों तक सीमित होकर रह गई है। तो यह था आज का प्रसंग कि खड़ाऊं क्यों पहनते हैं साधु संत। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों के लिए ये नई जानकारी होगी। ऐसी ही और भी कुछ जानकारियां हम नई नई लेकर के आपके पास भविष्य में भी आएंगे। बस इसको लाइक और शेयर करते रहिए और प्रोत्साहित कीजिए हम लोगों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। धर्म की बातें हैं और इस तरह की ज्ञान की बातें हैं, इनको आगे बढ़ाइए, इसमें मेरे सहभागी बनिए। नमस्कार।